Good morning to all of the students. We are on the chapter number 4, current, electricity and the magnetisms. So we are on the topic of magnetic effect of electric current. We discussed already activity 1. Now we will discuss about the activity 2. Now in this activity 2, you should have a copper wire or copper coil wire. So what you just look, take a meter long flexible copper wire having resistivity coating. Having resistivity coating means I told you like in a coil type coating on a long iron screw. It should be a long screw. A long iron screw should be there. Connect two end of the wire. Now what you have to do, पहले क्या करना, एक लॉन्ग वायर जो होता है ना कॉपर वायर है उसका एक एंड ओपन रखो स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या करना, पूरा कॉइल को टर्न करते जाओ आयरन स्क्रू पे और लास्ट का एंड भी ओपन रखना है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, जस्ट टेक टू एंड, कनेक्ट द टू एंड ऑफ द वायर इन अ सर्किट. जस्ट सी व्हाट एवर द सर्किट यू आर लुकिंग इन अ 4.7, sorry, in the 4.6 figure. Now also connect an electric cell. Here you have to connect the electric cell. Just you are looking as an electromagnet. Just you have to take either Duracell cell, ever-ready cell, whatever. We can say Nipro cell. It can be. Also connect an electric cell and a plug key. We have to connect a plug key, whatever. And keep 2 to 4 iron pins. The small iron pins should be there. बोलते हैं ना आयरन जो पिन रहती है छोटी छोटी आयरन पिन रहने चाहिए टचनी जैसी. Now small nails near the screw. We have to take the small nails near to the screw. Now start the current in the circuit by plugging the key. अपने को क्या करना है, स्टार्ट करना सर्किट को. यू हैव टू स्टार्ट द बटन, बटन टाइप कर दो, या तो क्या करना है दोनों वायर को, दोनों एंड ऑफ द वायर को सेल के साथ कनेक्ट कर दो, या तो प्लग की साथ बोलते ना बटन इधर रखो. नाउ इट विल बी नोटिस दैट द पिन नेल्स हैव स्टक टू द टिप ऑफ द स्क्रू. व्हाट यू विल नोटिस, जो पिन रहेगी नेल रहेगी वो बोलते ना नेल्स के बोलते ना उसमें अटैच हो जाएगी, स्क्रू के एंड में अटैच होने लगेगी. जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये तुम बोलते ना डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हो, बट लॉन्ग स्क्रू रहने चाहिए आयरन का. और कॉपर वायर मतलब कौन सी कॉइल टाइप कॉपर वायर रहने चाहिए. यू शुड हैव अ कॉपर वायर लाइक एन अ कॉइल टाइप, थिकन टाइप कॉपर वायर. नाउ यू हैव टू क्या करना, तुम लोग को फर्स्ट एक एंड ओपन रखना है, फिर टर्न करते जाना है, फिर अनदर एंड ऑल्सो यू विल नोटिस दैट. नाउ बोथ द एंड यू हैव टू connect with this cell. You have to connect both the end of the wire with the coil of the wire. You have to connect with the cell. Now what you will, after connecting with the cell, you will observe that the iron small pins, it will attract to the nails. जो बोलते हैं ना जो स्मॉल पिन वायर रहेंगे, जो स्मॉल पिन रहेगी टच होता है द नेल्स, ये क्या होगा स्क्रू के साथ अटैच होते जाएगा. Now will the pin and nail continue to stuck when the plug key is open? बोल रहा है अगर प्लग की को मैं रिमूव कर दूँ, बंद कर दूँ, तो भी बोलते हैं ना जो पिन और नेल्स है स्टक रहेंगे. ये क्या करते हैं, एक एंड ऑफ द वायर सेल से साथ रिमूव कर दो. हाँ, इफ़ यू विल रिमूव वन एंड ऑफ द सेल वायर, इट विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व द व्हाट विल ऑब्जर्व द नेल्स विल स्टक टू द आयरन नेल्स और नो. जो पिंस रहेगी वो आयरन नेल के साथ स्टक होगी कि नहीं होगी. तो क्या व्हाट विल ऑब्जर्व, द आयरन विल नॉट स्टक्स. बोलते ना जो स्मॉल नेल्स है पिंस है वो स्टक नहीं होने वाली है. वाई, बिकॉज द करंट आर नॉट फ्लोइंग टू द सर्किट्स. जो करंट रहेगा फ्लो नहीं होगा. The current will not flow through the circuits. When the electric current flow in the wire, magnetism is produced in the coil. तो क्या बता रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ना वायर में तो एक तरह का मैग्नेटिज्म कॉइल में जाएगा. हाँ, इन द कॉइल मैग्नेटिज्म विल प्रोड्यूस एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्क्रू विल स्टक टू द मैग्नेटिज्म. तो स्क्रू के अंदर भी क्या आ जाएगा, एक तरह का मैग्नेटिज्म पावर आ जाएगा. हाँ, दैट स्क्रू विल बिहेव लाइक एन अ मैग्नेटिज्म एंड बिकॉज ऑफ दैट द आयरन पिन्स एंड द नेल्स विल स्टक टू दी स्क्रू. बोलते हैं ना जो पिंस रहेगी छोटी छोटी स्क्रू रहेगा, बोलते हैं ना जो छोटे छोटे पिंस रहते हैं नेल्स रहते हैं वो स्क्रू के साथ में अटैच हो जाते हैं. इसमें जब कॉइल अटैच रहती है जिस तरह के देखते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट में दोनों एंड ऑफ द कॉपर वायर के कहाँ पे स्टक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ अटैच है इसमें. एज सुन एज द करंट इज स्टॉप्ड, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, व्हेन यू विल रिमूव वन ऑफ द एंड ऑफ द वायर और यू विल स्टॉप द करंट, बोलते हैं ना प्लग की बंद कर दोगे, द नेल्स विल वैनिश. बोलते हैं ना जो नेल्स रहेगा वो गिर जाएगी क्योंकि मैग्नेटिज्म आउट हो जाएगा उसमें से. द सिस्टम ऑफ द कॉइल एंड द स्क्रू इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. दिस काइंड ऑफ द सिस्टम वी आर टेलिंग एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो. हाँ, यू आर ऑब्जर्विंग इन डे टू डे लाइफ दैट वी आर टेलिंग एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. द कॉपर कॉइल वायर देखते हो ना जिसको हम लोग कॉइल बोलते हैं. मोटर के अंदर भी बहुत सारी कॉइल्स रहती है, टर्न में फैन में भी देखते हो तुम लोग बोलते हो कॉइल इज बर्निंग लाइक दिस वे. तो एक्चुअली द कॉइल मैग्नेटिज्म इज वैनिशिंग व्हेन इट इज बर्निंग. तो नाउ यू हैव सीन दैट वेरियस यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इन 6 स्टैंडर्ड. हम लोग ने देखे थे 6 स्टैंडर्ड में कितने वेरियस यूजेस था. इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट वी आर यूजिंग फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है ना, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन साइंटिफिक रिसर्च। ये डे टू डे साइंटिफिक रिसर्च में हम लोग यूज़ करते हैं। अ सिंपल एन एग्जांपल यू विल सी, होते ना एक बड़े इन डे टू डे लाइफ यू विल ऑब्जर्व, तुम लोग ने देखे होंगे कि बड़े बड़े क्रेन रहते हैं शिप्स के अंदर, वो जो उठाने के लिए थे बड़े बड़े बॉक्सेस, तो बिग बिग बॉक्सेस वी हैव टू, इतना ना बड़े बड़े बोलते हैं ना लाइक ना बॉक्सेस रहते हैं, उन लोग को उठाने के रहते हैं शिप्स के थ्रू, तो दे आर यूजिंग लाइक ना इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप्स। वो क्रेन के थ्रू क्या करते हैं उन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ करते हैं, मीन्स दे आर यूजिंग है ना विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दे आर यूजिंग एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स एंड दे आर रिमूविंग इट, मीन्स दे आर होल्डिंग इट, उन लोग उठाते हैं उसको, दे आर पिकअपिंग दैट थिंग्स। नाउ इलेक्ट्रिक बेल यू नो वेरी वेल, इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो वी आर यूजिंग, ये इलेक्ट्रिक बेल देखते हैं हम लोग, स्कूल्स में भी देखते हैं, व्हेन द बेल्स आर रिंगिंग एट एवरी हाफ आवर इन अ डे ऑल्सो, इन डे टू डे लाइफ when the door is totally shut off and you are sleeping and someone is coming from the outside and they are ringing the bell, like this way the electric bells are there, in day to day life we are using. Many of you have seen the simple electric doorbell, we have seen a simple electric doorbell is in our home also. Open such a bell which is out of order, बोलते ना जो बेकार रहेगी ना इलेक्ट्रिक बेल, जस्ट ओपन करो उसको। हाँ 4.8 फिगर दे आर टेलिंग है, डिपिक्ट अ सेल विच इज़ आउटर रिमूव, बोलते ना उसको सेल को रिमूव करो और जो बोलते ना बाहर से ओपन करो। वी सी दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनसाइड, तुम लोग देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनसाइड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ऐसा नहीं कि मैग्नेट उसके अंदर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स व्हाट, एक लॉन्ग स्क्रू रहता है, वो लॉन्ग स्क्रू पे क्या रहते हैं, कॉपर वायर के टर्न्स रहते हैं। एज सीन इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेट यू हैव सीन इन 4.7 फिगर्स। अब देखो ऊपर दो इन बोथ द प्लेसेस 4.6 दे गिवन, तो जस्ट मेक अ करेक्शन, इट इज़ 4.7 इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसने इलेक्ट्रो प्रिंटिंग मिस्टेक किया होगा, तो जरा 4.7 कर देना तुम्हारे फिगर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेट कर देना। नाउ इन द 4.8 फिगर यू विल ऑब्जर्व like in a long screw are there, in the long screw iron screw are there, in that iron screw they are giving a copper wire turns, like in a copper wire turns we are giving this is like in a coil type inside it. Let us understand the working of the bell, how the this working are there. A copper wire is wound around an iron piece, मैंने जिस तरह से बोला एक लॉन्ग आयरन रहता है उसके ऊपर क्या रहता है, कॉपर वायर के टर्न्स रहते हैं। दिस कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये कॉइल किस तरह से एक्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट होता है। हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इट एक्ट लाइक देन, किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर जाती है तब। वंस द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, बोलते हैं ना जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ना तब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। एंड आयरन दे आर टेलिंग स्ट्रिप्स अलॉन्ग विद द स्ट्राइकर्स, बोलते हैं ना जो एक आयरन रहता है, जस्ट सी द बेल इज़ लाइक एन आयरन टाइप, जो स्ट्राइकर देख रहे हो वो भी आयरन है, बेल भी एक तरह का आयरन ही है तुम्हारा। दैट बेल दे आर टेलिंग एज एन स्ट्राइकर, जो स्ट्रिप रहती है ना, स्ट्रिप के साथ में क्या आयरन स्ट्रिप देख रहे हो उसमें स्ट्राइकर है जो हिट करता है बेल को, एंड बिकॉज ऑफ दैट साउंड इज प्रोड्यूसेस। नाउ स्ट्राइकर इज फिटेड नियर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो स्ट्राइकर किससे अटैच्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ अटैच्ड है। हाँ दैट स्ट्राइकर इज अटैचिंग विद द इलेक्ट्रोमैग्नेट हियर। एंड आयरन स्ट्रिप्स दे आर टेलिंग अ कॉन्टैक्ट स्क्रू इज इन टच विद द आयरन स्ट्रिप, जो बोलते हैं कॉन्टैक्ट स्क्रू किससे अटैच रहता है, आयरन स्ट्रिप के साथ अटैच रहता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ में अटैच रहती है। द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड इन द 4.8 फिगर, जस्ट सी इन अ 4.8 फिगर हाउ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज देयर। जस्ट यू विल ऑब्जर्व द प्लग की, बैटरी इज देयर, contact screw is there, and then iron strip is there, striker is there, and the bell is there, and the electromagnet. Once the electric current will flow, you will observe the bell will ring. The current बोलते हैं ना, the current flow in the circuit when the screw in contact, means when the once the current will flow, means when the plug key you will observe on not what you will observe, the striker will hit to the bell with the strip, and hence the coil becomes a magnet. Whatever this coil will become like a magnetisms, it behave like an electromagnet once the current will flow. Now becomes a magnet and attract the iron strips, बोलते हैं ना जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होगा तो आयरन स्ट्रिप क्या करेगी, स्ट्राइकर पे जाएगी और स्ट्राइकर डायरेक्टली हिट विल करेगा बेल को। Therefore the striker hit the gong, they are telling the striker will hit the gong, the you are observing na the bell we are telling as a gong type, and the sound is created, and from this the sound will create. However at the same time, whatever in the same time what you will observe, the contact screw loses the contact। सो ही टाइम पे क्या ऑब्जर्व करेगा, जब अगर तुम लोग प्लग की को होल्ड करके रखते हो
तो कंटिन्यूस स्ट्राइकर क्या करेगा, बेल को, गोंग को हिट करते रहेगा और साउंड आती रहेगी. बट वंस यू विल लूज, वंस यू रिमूव योर हैंड फिंगर्स फ्रॉम द प्लग की, जैसे ही तुम लोग फिंगर तुम्हारे प्लग की से हटाते हो, बटन से हटाते हो, तो साउंड आउट हो जाएगा. एंड द करंट इन द सर्किट स्टॉप, बोलते ना करंट सर्किट से स्टॉप हो जाएगा. मतलब जब तुम लोग प्लग की को होल्ड करके रखोगे, प्लग की पे बोलते ना फिंगर्स तुम्हारा होल्ड करके रखोगे, तो डायरेक्टली स्ट्राइकर क्या करेगा, बेल को, गोंग को हिट करते ही रहेगा और साउंड प्रोड्यूस होते जाएगी. बट वंस द सर्किट, बोलते ना जैसे ही प्लग की पे तुम लोग हाथ रिमूव करते हो, वंस यू आर रिमूविंग योर फिंगर फ्रॉम द प्लग की, द करंट विल नॉट फ्लो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ से क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा. इन दिस सिचुएशन द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस, मैंने कैसे बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा लूज हो जाएगा. एंड द इट्स मैग्नेटिज्म एंड द आयरन स्ट्रिप बिकम बैक्स, जो आयरन स्ट्रिप है ना फिर से बैक आ जाएगी, और स्ट्राइकर भी फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, हिट नहीं करेगा स्क्रू को. इन कॉन्टैक्ट एंड देन द स्क्रू कॉन्टैक्ट स्क्रू, द इलेक्ट्रिक सर्किट दे आर टेलिंग करंट इज देन इमीडिएटली रिस्टोर्ड अगेन, वॉट एवर द इलेक्ट्रिक करंट आर रिस्टोरिंग अगेन, एंड द स्ट्राइकर हिट द गोंग बाई द अबव प्रोसेस. मीन्स क्या बता रहे, जितनी बार तुम लोग बोलते ना प्लग की को, फिर बोलते ना प्लग की को ऑन करोगे, उतनी बार स्ट्राइकर क्या होगा, हिट करेगा गोंग को, मतलब बेल को, और साउंड क्रिएट होती रहेगी. वंस दे आर टेलिंग, बोलते ना जब तक इलेक्ट्रिक करंट, बोलते ना इलेक्ट्रिक करंट पे कहाँ जा रहा है, कॉइल पे जा रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट पे जा रहा है. अगर कॉइल बंद होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोसेस बोलते ना वर्क नहीं करने वाला है, याद रखना. Now once the coil will burn, the electromagnetism will not work and the striker will not hit to the bell. This action repeats itself and the bell rings. बोलते ना ये एक्शन रिपीट होते रहेगा और बेल रिंग होते रहेगी. मतलब जितनी बार तुम लोग बोलते ना प्लग की पे ऑन करोगे, प्लग की को ऑन करोगे, उतनी बार स्ट्राइकर क्या करेगा, बेल को हिट करते रहेगा. और जब प्लग की को तुम लोग ऑन करते हो, मतलब बटन को ऑन करते हो, तो बटन को ऑन करने के टाइम पे क्या होता है, जो स्क्रू है, वॉट एवर द कॉइल आर देयर, कॉइल पे जो स्क्रू होते हैं ना, जो स्क्रू पे जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करेगी. एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द स्ट्राइकर विल हिट टू दी बेल. ओके, आई विल सेंड फ्यू ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर, दिस टॉपिक एंड द अबाउट टॉपिक ऑफ द यस्टरडे. ये टॉपिक और यस्टरडे के टॉपिक के रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा एट 5 to 6 PM बिटवीन, और आई विल सेंड प्रेजेंटली नाउ, बट यू हैव टू रिप्लाई दिस आंसर एट 5 or 6 o'clock. 5 होते ना 5 to 6 o'clock के बीच में तुम लोग को रिप्लाई करना है इवनिंग में, और सेंड करना है. ओके, एंड आई विल सेंड द नोट्स, यू हैव टू कंप्लीट इट. सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.